अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा था कि मैंने आप लोगों के साथ डबलिन का शेयर किया था। और ये मेरा डबलिन का जो है लास्ट डे, हम लोग 2 दिन रुके थे वहाँ पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लांचेस टाउन शॉपिंग सेंटर में, क्योंकि ये जिधर हम लोग स्टे करे थे उसके थोड़ा नज़दीक था बड़ा शॉपिंग सेंटर। और क्योंकि डे स्पेंड करना था, हम लोगों का जो प्लान था वो विक्लो जाने का था, लेकिन क्योंकि वेदर ठीक नहीं था और हम लोगों को जल्दी वापस जाना था, तो विक्लो जो था वो काफ़ी दूर पड़ता था, तकरीबन घंटे से ज़्यादा की ड्राइव बन जाती थी। और वेदर भी इतना अच्छा नहीं था, तो इस वजह से हम लोगों ने विक्लो का जो है वो प्लान कैंसिल कर दिया। और अभी हम लोग आ गए हैं ब्लांचेस टाउन शॉपिंग सेंटर में। अच्छी खासी यहाँ पे भी एक्टिविटी है। काफ़ी जो है वो फुल डे आप आराम से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। स्पेशली जब आप शॉपिंग की नीयत से आते हो तो बिल्कुल स्पेंड हो जाता है। और क्योंकि लेकिन हम लोगों को ये था कि हम लोगों ने यहाँ रुकना था थोड़ी देर, और उसके बाद बच्चों के लिए था कि थोड़ा-सा उनके लिए कुछ ले लेंगे और ख़ुद भी कुछ अगर पसंद आएगा। और इसके बाद फिर हम लोगों ने टाइम से जो है वो वापस हो जाना, लेकिन फिर भी हम लोग को रात हो गई वापस जाते-जाते। और हम लोगों के जो है वो नज़दीक एथलॉन पड़ता है शॉपिंग सेंटर, क्योंकि गॉलवे में जो है ना वो इतनी ज़्यादा ब्रांड्स नहीं है। एथलॉन में जो है वो काफ़ी अच्छी जो है हम लोग को वैरायटी मिल जाती है ब्रांड्स के हिसाब से, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये ब्लांचेस टाउन में जितने भी ब्रांड्स के सारी कलेक्शन है, ये सब जो है वो एथलॉन में है। तो इसलिए हम लोग को एथलॉन 1 आवर ड्राइव लगती है और हम लोग वहीं पे मोस्टली जो है अगर कोई शॉपिंग करनी होती है तो वहीं जाते हैं। अभी बच्चों की यहाँ पे बिल्डर बियर में काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी बच्चों के टेडी बियर्स पे। और वैसे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को वंस अ ईयर ट्रीट देनी है तो इट्स नॉट बैड आइडिया। तो यहाँ पे 2 फॉर 40 जो था वो लगा हुआ था एनी बियर, और आपने बियर को लेना था और उसके बाद आप उसमें जो है वो आपको फिल वगैरह करके देते हैं। बाकी एक्सेसरीज़ उसकी जितनी भी थी उसकी अलग से प्राइस थी। तो मेरे बच्चे जो हैं वो एक्सेसरीज़ की तरफ कम ही जाते हैं, और उन लोगों को जस्ट अपनी पसंद के जो थे वो बियर चाहिए थे। और ये यहाँ पे वो बिल्कुल उनको जो है वो फ्रेशली बना के देते हैं। बड़ी मज़े की एक बात हम लोग को वहाँ पे पता चली कि जब हम अपना बियर बच्चों के लिए रेडी करवा रहे थे, तो वो इसमें कह रहे थे कि अगर आपको इसमें हाथ डलवाना है इसकी, आपने वो फिर आपको इंश्योरेंस करके देते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में वो इस कंडीशन में होगा कि अगर आपके बियर को कुछ हो जाए तो वो आपको दोबारा से शायद उसमें मतलब वो आपको दोबारा चेंज करके दे सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने किस वे में बोला था, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे डर गए कि हार्ट उन्होंने क्यों डाल दिया और ये रात में बियर जो है ये बोलेगा, हमें तंग करेगा, तो उन लोगों ने बिल्कुल प्लेन सिंपल से जो थे वो लिए हैं। और ये देखिए इतने खूबसूरत, ये देखिए ना उन्होंने बियर के लिए शूज़ की कलेक्शन और ये सब कुछ, लेकिन इट ऑल कॉस्ट मनी। ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग जो है उस पे आपको पैसे लगते हैं। आई थिंक कि अपने बच्चों को जो है ना वो सिंप्लिसिटी की आदत जो है ना वो पेरेंट्स को ज़रूर डालनी चाहिए, कि जितना आप लग्ज़री की तरफ लेके जाते हो बच्चे का माइंड उतना ही जो है ना वो लग्ज़री में रह जाता है। तो बच्चे की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करें, लेकिन सादगी में रह के पूरी करें। जैसे ये मेरे बच्चों ने बेयर पसंद किया था, हालाँकि अगर वो एक्सेसरीज़ लेना चाहते तो इट्स नॉट मतलब ले के दे सकते थे। लेकिन सिंपल बात ये है कि वो खुद ही नहीं चाहते थे। और मज़े की चीज़ ये होती है कि आपका बच्चा खुद रिफ्यूज़ करे इंस्टेड ऑफ कि आप बच्चे को रिफ्यूज़ करो, क्योंकि वो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है। तो प्यार से समझाना जो होता है ना, उनको बता देना कि ये चीज़ें जो हैं अगर आप ये नहीं भी लोगे तो इसके बगैर भी आपका गुजारा हो जाएगा। वहाँ से निकले थे तो हम लोगों ने बैक टू स्कूल के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शॉप है, लेकिन उतनी ही महंगी भी है। समटाइम इसमें अच्छी भी प्राइसेस मिल जाती हैं, लेकिन इसमें बच्चों की पेंसिल्स की और ये जो पेंसिल केसेस होते हैं और ये जो बाकी जो छोटी मोटी एक्सेसरीज होती हैं ना, ये यहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस में होती हैं और मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ इस शॉप पे आके ना मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ जाता है, जब हम लोगों के स्कूल के साथ जो थी ना वो बुक शॉप होती थी, और जैसे ही छुट्टी होती थी ना तो मेरे स्कूल के बिल्कुल साथ बुक शॉप थी, तो हम वहाँ से निकल के अपनी बुक शॉप पे चले जाते होते थे। हालांकि बुक शॉप पे बुक्स होती थी, लेकिन वहाँ पे वो उन अंकल ने एक पूरा जो था ना वो सेक्शन लगाया हुआ था पेंसिल्स का और रबड़, और उस टाइम पे वो हम लोग को बहुत अट्रैक्टिव लगती होती थी। अच्छा, यहाँ से निकले थे तो ये सामने चाय टाइम, ये मैंने टिकटॉक पे भी बहुत देखा था कि ब्लांचेस टाउन में जो है ना ये चाय टाइम ओपन हुआ है। आई थिंक ये बोबा चाय और समथिंग कुछ इस तरह का है, और ये कोल्ड टी और सम इससे रिलेटेड है। और यकीन करें कि इसके आगे इतना लंबा कोई क्यू था कि मैं हैरान रह गई हूँ कि लोगों की ये इतनी कोई फेवरेट प्लेस है। बहुत लंबा क्यू था। मुझे आइस टी इतनी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस साइड पे बिल्कुल नहीं गई हूँ। अच्छा, वहाँ से हम लोग निकले और उसके बाद मुझे H&M जाना था,
और H&M जो है वन ऑफ द माय फेवरेट शॉप में से भी है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए जो है ना H&M के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। रीज़नेबल प्राइस, क्वालिटी भी वेरी गुड है। और इसके अलावा जो है H&M में आपको साइज़ेज़ का भी जो है वो इतना इश्यू नहीं होता। जैसे एक चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ कि बाकी मेकअप में आप चाहे लिप पेंसिल हो गई, ग्लॉस हो गया, लिपस्टिक हो गई, इसके अलावा कुछ भी, लेकिन अगर जैसे फाउंडेशन है, इसके अलावा सेटिंग पाउडर है और इसके अलावा जितने भी आपने कंसीलर वगैरह और ये सारी चीज़ें लेनी होती है ना, ये प्लीज़ आप लोग अच्छे और गुड क्वालिटी ब्रांड का लें, क्योंकि ये आपकी स्किन पे बहुत मैटर करता है। मैटर इन वे में करता है क्योंकि अगर आप लोग कम हल्की क्वालिटी की चीज़ लेते हो ना, तो वो आपकी स्किन को इतना बुरे तरीके से डैमेज करता है ना कि आप लोग जो है ना वो उसको रिपेयर करने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। मैं मेकअप की इतनी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ज़रूरत थी थोड़ी-सी चीज़ों की, तो इसी वजह से जो है वो मैं ले रही थी और उसके बाद फिर मुझे मेक बैग भी एक चाहिए था और वो मैंने लिया। और यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो कलेक्शन आई हुई थी, लेकिन बहुत बड़े-बड़े बैग इस दफ़ा आए थे। मैं वही देख रही थी कि काफ़ी बड़े-बड़े ट्रैवल बैग के लिए जो है वो भी काफ़ी बड़े साइज़ में थे। छोटे सा बिल्कुल छोटा-सा जो बैग होता है ना, ईज़ी टू कैरी, आप अपने बैग में रख लो और वो आप जिधर जा रहे हो तो आप लेके जाओ। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े जो थे, ये बिल्कुल ट्रैवल बैग जो थे, काफ़ी बड़े साइज़ में थे। अच्छा, आप लोगों के साथ एक और बात जो है वो शेयर करती हूँ। काफ़ी अच्छी बात ये है कि अगर आप लोग, जैसे कि कुछ लोग की ज़िंदगी में जो होते हैं ना, वो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं और उन परेशानियों को वो लेके वो सोचते हैं कि भई हमारी ज़िंदगी में ये परेशानियाँ क्यों हैं? तो हमारा जो गट फीलिंग होती है ना, वो हमें बता देती है कि हमें ये चीज़, ये इंसान परेशान कर रहा है और उसके बाद भी अगर हम उस इंसान की उस परेशानी से नहीं निकल रहे हैं ना, तो इसमें हम अल्लाह से गिला या शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अल्लाह जो है वो हमारे अंदर फीलिंग डाल देता है कि आप को ये चीज़ परेशान कर रही है। क्योंकि स्पेशली औरत में ये सेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वज़ह से जो है जब आपको लगे कि कोई सर्टेन चीज़ आपको परेशान कर रही है और आप उस चीज़ से दूर भी नहीं हो सकते हो, तो आप उस चीज़ को लेके परेशान होना छोड़ दो। अगर आप उस इंसान से दूर नहीं हो सकते हो, अगर आप उस सिचुएशन से दूर नहीं हो सकते ना, तो आप उस चीज़ पे को जो है ना सब्र कर लो और अल्लाह पे छोड़ दो। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है ना एक गुड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपको सब्र आ जाएगा ना, सब्र करना सीख लोगे, अल्लाह वो परेशानी आपकी ज़िंदगी से ऑटोमैटिकली निकाल देगा। भले ही वो इंसान की सूरत में निकाल दे, भले ही वो सिचुएशन की सूरत में निकाल दे, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है। तो इसलिए ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉफ़ी लेनी थी और मैं तो कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी लेनी थी और मैंने अपने लिए चाय ली
और चाय लेने के बाद फिर हम लोग एक्चुअली हम लोग निकल आए थे वहाँ से डबलिन से हम लोग निकल आए थे, तो हम लोग रास्ते में एथलोन यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए। बच्चों को यहाँ पे ये एथलोन का रिवर है, बहुत खूबसूरत रिवर है और का मतलब पुरसकून, बहुत पुरसकून जगह है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो है हम लोगों ने स्टे किया था। बस आज का जो व्लॉग था मेरा यहीं तक का था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बिग थम्स अप कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।